तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:45 से और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो मैंने दाल बनाकर रख दी है, मूंग की दाल बनी है आज सुबह की सब्जी में। और रोटियाँ मैं सबसे पहले गाय की बनाती हूँ, उसके बाद सब लोगों के लिए बनाती हूँ। तो गाय के लिए 2 रोटियाँ बनाने के बाद फिर थोड़ी सी रोटी 15-20 रोटी बनती है सिर्फ, क्योंकि हम लोग कम ही रह गए हैं, 4 लोगों का खाना है। तो बाबूजी सिर्फ 2 रोटी ही खाते हैं सुबह के टाइम पे, और शाम के टाइम पे वो खाना नहीं खाते हैं। तो उनके लिए 2 रोटियां बनाती हूँ और 2 गाय के लिए बनाती हूँ और बाकी की रोटियां हमारे लिए बनाती हूँ। तो ऐसे करके 15-20 रोटियां बन जाती है और 10 से 15 मिनट लगते हैं सिर्फ बनाने में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे तो मुझे खाना बनाने में, और जितना खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है उतना ज़्यादा पूरा किचन फिर से समेटने में लगता है, क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी रहती खाना बनाने के बाद। तो खाना चाहे कितना भी बनाते हैं लेकिन पूरी साफ़ सफाई तो पूरे किचन की ही करनी होती है। तो सबसे पहले खाना बनाने के बाद जो गैस पर आटा वगैरह गिर जाता है वो मैं साफ़ करती हूँ, और उसके बाद फिर किचन में झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद फिर गैस वगैरह धोती हूँ। ऐसे करके मुझे 1-1.5 घंटा तो पूरी साफ़ सफाई में लग जाता है। जितना टाइम मुझे खाना बनाने में नहीं लगता है उतना ज़्यादा साफ़ सफाई में लगता है। नहीं तो खाना बनाने का काम तो ज़्यादा वो नहीं है, टाइम नहीं लेता है। तो नीचे खाना जा चुका था सबके लिए और सिर्फ मैं ऊपर अकेली ही बची हुई थी। तो फिर मैंने अपने लिए भी कटोरी में सब्जी निकाल दी थी और बर्तन मैंने साफ़ करने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि मैं खाना अभी लेट खा रही हूँ, मतलब 11 साढ़े 11 बजे खाती हूँ नहाकर, और थोड़ा बहुत नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। तो इसलिए कढ़ाई इतनी बड़ी रखी रहेगी तो इसलिए मैंने कटोरी में निकाल दी थी। और उस दिन मैंने जो साफ़ सफाई की थी तो ये बर्तन रह गए थे, डिब्बे वगैरह जो मसाले के थे, और बहुत सारी चीज़ें डिब्बों में ऐसी भी रहती है जो हम सालों तक जो चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं लेकिन रखनी सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो बस ये मैदा वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, इमली, इस डिब्बे में इमली रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई रहती है, लेकिन डिब्बे वगैरह तो मुझे साफ़ करने ही रहते हैं। अभी मैंने होली पे भी किए थे साफ़ सफाई, लेकिन फिर से गंदे हो गए, क्योंकि हमारा किचन जो है मतलब छत खुला हुआ है। तो अभी जो किसानों की फसल कट गई है तो जो खेतों की जो पूरी हवा मतलब जैसे चलती है, तो जो भी गेहूं का कचरा वगैरह जो रहता है गाँव में ऐसे ही उड़ उड़ कर आता है, तो डिब्बों वगैरह पर ऐसे ही जम जाता है। तो इनको भी साफ़ करना पड़ता है। और उसके बाद मेरी थोड़ी सी होशियारी की वजह से यहाँ की किचन की लाइट बंद हो गई थी, और फिर मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये घर पर थे नहीं तो इसलिए मैं ही कोशिश कर रही थी ठीक करने की, लेकिन यहाँ की लाइट चली नहीं। और फिर कोशिश मैंने की 2-3 बार, तो लेकिन वहाँ का जो लाइट थी वो चली ही नहीं। तो अभी 2-3 दिन अंधेरे में ही मुझे निकालने पड़ेंगे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब ये घर पर नहीं रहते हैं तो एक बार और भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, गर्मी के टाइम पे ऊपर की पूरी लाइट बंद हो गई थी, और फिर 2-3 दिन मुझे ऐसे ही गर्मी में बिना पंखे से ही सोना पड़ा था, क्योंकि ये जब आए उसके बाद फिर इन्होंने लाइट चालू की। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है मेरे साथ, लेकिन थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। और मैं बार-बार ऐसे छत पर देख रही थी गैस धोते-धोते, तो ना मुझे डर लग रहा था, क्योंकि आज बंदर आ गए थे और इतने ज़्यादा बंदर आ गए थे, तो मुझे डर लग रहा था कि दरवाज़ा खुला है तो ऐसा नहीं किचन में घुस जाए। तो इतने ज़्यादा 1-2 बंदर रहते तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर डर लगता है, क्योंकि अगर वो खाने की चीज़ें कुछ देख लेते हैं ना तो फिर एकदम से झपट जाते हैं, तो इसलिए फिर मुझे डर लगता है। और एक बार मैंने ना बंदरों को रोटी डाल दी थी जब मैं रोटी बना रही थी, तो फिर ना वो 2-3 दिन से डेली आए और इधर किचन की साइड बार-बार आकर दरवाजे के पास में बैठ जाते थे। तो मुझे जभी से डर लगने लग गया, तो मैं अभी इनको रोटियां नहीं देती हूँ, और ऐसे डर लगता है जब अकेली रहती हूँ तो डंडा रखती हूँ। लेकिन आज तो इतने ज़्यादा बंदर थे कि शायद मैं भी उनको नहीं भगा सकती थी। तो मैंने फिर किचन का दरवाज़ा थोड़ा-सा अटका दिया था और उसके बाद किचन की क्लीनिंग करने लग गई थी और खिड़की खोल ली थी। लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं थी, मतलब जो बल्ब नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा अंधेरा था। और इस मुझे वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग खाना जल्दी बना लेते हैं, उजाला रहता है जब तक ही खाना बन जाता है। लेकिन फिर रात को थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ चीज़ें ज़रूरी रहती है, लेने जाते हैं तो फिर अंधेरा रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब वो आ जाएँगे तो वो चालू कर देंगे। और ऐसा तो ना मेरे साथ बहुत बार होता है, जब ये नहीं रहते हैं तो किचन की पूरे घर की लाइट चली जाती है, तो फिर मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो ठंड का टाइम रहता है तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन गर्मी
के टाइम में तो बिना पंखे से हम रह नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात है कि इस कमरे की लाइट चल रही है, सिर्फ किचन की बंद हुई थी। तो मैं ना जो बल्ब था उसकी बटन बंद करने जा रही थी, तो वो बटन ही बंद की थी, लेकिन वो बटन ख़राब थी, तो इस वजह से वो चालू हुआ ही नहीं। और उसके बाद फिर मैं आ गई नहाकर, और मैंने बाल धोए थे तो बाल में बस टॉवल बांधा और फिर से मैं डिब्बे लेकर किचन में आ गई, तो सारा सामान रखने के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है तो इतनी जल्दी चींटियाँ आ जाती हैं। कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो, जैसे ये रवा मैदा जो भी चीज़ें हैं इनमें बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले सामान को समेट देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम जो है वो मैं बाल ऊँचने का बाद में करूँगी। और ये ढक्कन ना लग ही नहीं रहा था, क्योंकि ये डिब्बा जो है थोड़ा-सा मतलब हल्की क्वालिटी का है, तो इसकी जो ढक्कन के जो किनोर है वो फट गई थी, तो थोड़ा-सा जो ढक्कन है वो बड़ा हो गया था इसका। तो इस वजह से लग नहीं रहा था। मैं जब भी इसको साफ़ करती हूँ ना तो इसमें यही प्रॉब्लम आती है, तो इसमें मैंने इमली भर कर रखी है। तो ये ना ऐसे रोज़-रोज़ तो यूज़ होती नहीं है ये चीज़ें, तो बस मैंने भरकर इसमें रख दी थी एक पॉलीथीन में। तो बड़ी मेहनत के बाद फिर डब्बा का जो ढक्कन था वो लग गया था, और फिर एक-एक, एक-एक करके मैंने सारे डिब्बे ऐसे करके जमा दिए। तो बस 8-4 दिन में जैसे ही कुछ चीज़ें गंदी हो जाती है तो मैं एक-एक, 2-2 करके साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जो दाल रखी हुई थी, मैं देख रही थी कि कहीं चींटियाँ तो नहीं हो गई, तो मैंने एक बर्तन उठाया और उसमें पानी डालकर इसको मैं दाल को रख दूँगी पानी में, नहीं तो चींटियाँ थोड़ी देर में ही आ जाती हैं। क्योंकि मुझे तो खाना थोड़ा-सा देर से खाना है, अभी भूख भी नहीं है और अभी मैं नाश्ता करूँगी। तो ये सिर्फ़ जो लड्डू बचे हैं, ये 4-5 ही लड्डू बचे हुए हैं अजवाइन के, जो ठंड में मैंने बनाए थे, तो काफ़ी दिन चल गए ये लड्डू। और ना अब तो मेरा मन भी भर गया इन लड्डू से, और इन्होंने तो कभी का खाना छोड़ दिया था, लेकिन काजू बादाम के लड्डू है तो फेंक भी नहीं सकते। और फिर नाश्ता किया, उसके बाद खाना खाया, और सारे काम निपटाने के बाद फिर अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और अभी मैं चाय बनाने आ गई थी किचन में फिर से। तो ये कप ना मैं काफ़ी टाइम से लेकर आई थी उज्जैन से, जब मार्केट गई थी मैं। तो 2 कप लेकर आई थी दोनों के लिए, कॉफ़ी के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा तो चाय पीते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इनको निकाला ही नहीं था। तो कभी मन करता है जब मैं निकाल लेती हूँ और वापस से रख देती हूँ। तो अभी मेरा मन किया था निकालने का, तो मैंने सोचा निकाल लेती हूँ, तो अभी निकाला है मैंने ये कप। और अभी ये है भी नहीं, तो चाय भी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। तो बस मैंने अपने लिए चाय बनाई और फिर से साफ़-सफ़ाई की, क्योंकि ना साफ़-सफ़ाई तो करनी ही पड़ती, नहीं तो यहाँ पे थोड़ी देर में ही चींटियाँ आ जाती हैं, अगर ज़रा-सी चाय भी, एक बूँद भी लग जाता है तो। फिर मैं कमरे में आकर यहाँ पर चाय पी रही थी, और यहाँ पे थोड़ी ठंडक रहती है, क्योंकि छत यहाँ पे ऊँचा है और वहाँ पे चद्दर है किचन में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसके बाद फिर चाय पीने के बाद फिर हो गया था शाम के खाने का टाइम। तो अभी 3:30 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पे करेले काट रही हूँ, क्योंकि आज भरवा करेले की सब्ज़ी बनेगी। तो मैंने सोचा इनको काट कर रख देती हूँ, तो जब सब्ज़ी बनाऊँगी, जब आसानी हो जाएगी, सिर्फ़ बनानी ही रहेगी। तो ऐसे में बैठे-बैठे कुछ काम नहीं रहता, तो बस ये सब्ज़ी वग़ैरह का जो काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, ताकि फिर इतना टाइम नहीं लगे खाना बनाने में, बस थोड़ी देर में ही खाना बन के तैयार हो जाए। वैसे हमारे घर के खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ़ सब्ज़ी में ही लगता है। तो मैं सारे करेले के जो बीज थे वो निकाल रही थी। तो करेले तो अच्छे थे, लेकिन इनमें जो बीज थे वो थोड़े कड़क थे, तो मुझे निकालने पड़े। फिर से आ गई थी किचन में, और फिर चढ़ा दी कढ़ाई और तेल डाल दिया, फिर डाल दिए बहुत सारे प्याज, और थोड़े से बारीक काटे थे मैंने, और उसके बाद थोड़े-थोड़े करके मैं इसमें करेले डालती जा रही थी। और इनको अच्छे से भाप में पकाने के बाद, मतलब ढककर थोड़ी देर पकाऊँगी, उसके बाद फिर इसमें मसाले डालूँगी। तो ये शाम की सब्ज़ी में आज करेले की सब्ज़ी बन जाएगी। और करेले हमारे यहाँ पे हमेशा ऐसे ही बनते हैं, तो मैंने एक आध बार दूसरे तरीके से भी ट्राई किए हैं, लेकिन वो इतने अच्छे बने नहीं। तो हमारे यहाँ पे शुरू से ऐसे ही बनते हैं भरवा करेले। तो थोड़े से पक जाने के बाद, मतलब कि 50 से 60% पक जाने के बाद फिर मसाले डालती हूँ। तो सबसे पहले नमक डाला, और मिर्ची और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सारी चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर और पकाऊँगी। तो मसाले डालने के बाद सब्ज़ी और अच्छे से गल जाती, क्योंकि इसमें नमक रहता है। तो थोड़ी देर मसाले भी अच्छे से पक जाएँगे करेले के साथ में, और फिर ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो आटा वग़ैरह सब लगाकर मतलब मैं रख दूँगी, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाऊँगी। तो ये जो सब्ज़ी है ये भी जब तक तैयार हो जाएगी, और
आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।